ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा कुंज बिहारी राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। समस्त आचार्य वृंद की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध नवा अध्याय 36वां नंबर श्लोक। व्यवहित पृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन वधात विमुखस्य दोष बुद्धया कुमतिम अहरत आत्मविद्यया यह चरण रतिः परमस्य तस्य मे अस्तु। व्यवहित दूर खड़े पृतना सैनिकों के मुखम मुह को निरीक्ष्य देख कर स्वजन संबंधी गण वधात मारने से विमुखस्य हिचकने वाले का दोष बुद्धया दूषित बुद्धि से कुमतिम अल्प ज्ञान अहरत समूल नष्ट किया आत्मविद्या दिव्य ज्ञान से यह जो चरणों का अरति आकर्षण परमस्य परम का तस्य उसमें मेरा अस्तु हो। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा था तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहें। तो भीष्म पितामह इस स्थान पर वो घटना याद कर रहे हैं जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को गीतोपदेश दे रहे हैं, यानी गीता का ज्ञान दे रहे हैं। भीष्म पितामह
याद कर रहे हैं कि युद्ध भूमि में अर्जुन अपने समक्ष बहुत सारे योद्धाओं को देखता है, सैनिकों को देखता है, सेनापतियों को देखता है, और फिर अज्ञानता उसमें आ जाती है। वो अज्ञानता से कलुषित हो जाता है, उसके हृदय में हृदय दूषित हो जाता है, कलमश आ जाता है। तो फिर वो भगवान को कहता है कि भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो जो अर्जुन बोला है वो सारी बातें, तो भीष्म पितामह को ये घटना याद आती है कि भगवान का ये एक रूप है। जैसे भीष्म पितामह को भगवान के अलग अलग रूप याद आ रहे हैं ना, लड़ाई में कैसे दौड़ के भगवान आते हैं, वो सब आएगा बाद में श्लोक। तो भगवान का कैसे घुंघराले बाल हैं, उसमें मिट्टी लगी हुई है, धूल मिट्टी से सना हुआ है, चेहरा चमक रहा है, पसीने की बूंद है, ये सब याद आ रही है। तो वो रूप भी बहुत सुंदर लग रहा है भीष्म पितामह को। और अब ये रूप जिसमें भगवान एक टीचर बने हुए हैं, एक गुरु बने हुए हैं, एक उपदेशक बने हुए हैं, ये वो वाला रूप है जिसमें भगवान अर्जुन के अज्ञानता को जड़ से नष्ट कर रहे हैं, समूल नष्ट कर दिया। समूल, जड़ से ही। कोई भी बीमारी है, उस बीमारी को ऊपर ऊपर भी ठीक किया जा सकता है और जड़ से भी। यदि ऊपर ऊपर ठीक कर दिया गया तो बाद में फिर से बीमारी पनप जाती है, जड़ से समाप्त नहीं हुई, है ना। लेकिन जड़ से समाप्त कर दिया अगर अज्ञानता को, अज्ञानता रूपी बीमारी की चर्चा हो रही है, लेकिन कोई भी बीमारी को यदि जड़ से समाप्त कर दिया तो फिर वो उपजेगा नहीं। तो भगवान जब ज्ञान दिए अर्जुन को, तो अर्जुन के अंदर जो कलमश था, जो अज्ञानता थी, वो समूल नष्ट कर दिया, जड़ से समाप्त कर दिया। उसके हृदय में कुछ भी नहीं बचा ऐसा। यानी कि भगवत गीता को यदि आप अच्छे टीचर से पढ़ते हैं, ऐसे शिक्षक से पढ़ते हैं जो सही मायने में भगवत गीता का ज्ञान रखता है, और वो अगर आपको ज्ञान देता है ठीक से भगवत गीता का, तो अज्ञानता जो हमारे हृदय में होती है, परेशानी होती है, बेचैनी होती है, छटपटाते हैं हम अर्जुन की तरह, वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। ऐसा भीष्म पितामह खुद कह रहे हैं कि वो भगवान का रूप, उस रूप का चरण कमल जो है वो मेरा आकर्षण का लक्ष्य बने। यानी कि भगवान के उस रूप से मैं आकर्षित हो जाऊं। ये जो भगवान का रूप है, ठीक है, भगवत गीता का ज्ञान देते हुए हमारे ग्रंथ में भी रहता है। ये देखिए, ये हमारा श्रीमद् भगवत गीता, यहाँ पे ज्ञान हो गया समाप्त। अब ये रथ चला रहे हैं भगवान। कहीं कहीं पर कैसा रहता है कि भगवान खड़े हैं और ज्ञान दे रहे हैं ऐसे करके, वो भी फोटो कहीं कहीं रहता है। यहाँ पे तो अर्जुन तीर निकाल रहा है, देखिए, तरकस से, और चलाने के लिए तैयार हो रहा है, और भगवान रथ खींच रहे हैं। ये भगवान का रूप है। तो ये रूप नहीं, यहाँ पे ज्ञान देने वाले रूप की बात कर रहे हैं भीष्म पितामह। श्रील प्रभुपाद अब बताते हैं तात्पर्य में कि राजाओं तथा सेनापतियों को लड़ने वाले सैनिकों के समक्ष, राजाओं तथा सेनापतियों को लड़ने वाले सैनिकों के समक्ष खड़ा होना था। वास्तविक युद्ध की यही प्रणाली है। तब राजा तथा सेनापति तथा कथित राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री नहीं होते थे जिस प्रकार की आज के होते हैं। अभी के समय से तुलना करके श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि उस समय राजा को भी युद्ध भूमि में जाना पड़ता था। अभी कैसा होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट राजा ही हुए ना। हमारे देश के प्रेसिडेंट मतलब देश के राजा, क्योंकि अभी लोकतंत्र है इसलिए उनको राजा नहीं कहा जाता, प्रेसिडेंट कहा जाता। और वो 5 साल के लिए सिर्फ होते हैं, पर राजा तो अलग होते थे। पर जो राजा कर रहे थे वही कार्य इनको भी करना है। परंतु ये तो युद्ध भूमि में प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी युद्ध भूमि में नहीं जाते हैं। वो सिर्फ बैठ के बस
बातें करते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में बातें करते हैं, नियम बनाते हैं, नियम चलाते हैं, और सिर्फ सैनिक लड़ते हैं। युद्ध भूमि में लड़ने वाले सिर्फ सैनिक होते हैं, सैलरी जिनको मिलती है वो लड़ाई करते हैं, है ना। पहले ये नहीं होता था। प्रभुपाद बताते हैं कि जब बेचारे सैनिक या अर्थ लोलुप एक दूसरे से भिड़ जाते थे तो राजा या सेनापति घर में बैठे नहीं रह सकते थे। यह आधुनिक प्रजातंत्र का विधान हो सकता है, लेकिन जब वास्तविक राजतंत्र था तो राजा ऐसे नहीं होते थे, जो योग्यता पर विचार किए बिना चुने जाने वाले कायर हों, जैसा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से स्पष्ट है। हाँ तो ठीक है, अब ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई, जो हमको कुछ करना नहीं है, लेना देना नहीं है उससे, ना हमें पॉलिटिक्स को बदलना है, कुछ वो तो करना नहीं है। हमें तो सिर्फ भगवान की भक्ति सीखनी है। श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु हैं और उन्होंने शिक्षा दी है कि निकल जाओ, इस दुनिया से निकल जाओ, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो आध्यात्मिक जगत है, तो ये दुनिया से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। तो यहाँ फंसने वाली जो बात है वो हमको ज़्यादा करनी नहीं है। तो इसीलिए कोई भी करे, कोई भी राज्य चलाए, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें उसमें रहना है। कोई भी राज्य चलाए, हाँ वोट देना चाहिए, हर व्यक्ति को वोट देना चाहिए कि अच्छा व्यक्ति राज चलाए, सही व्यक्ति राज्य चलाए, क्योंकि धर्म चाहिए ना, धर्म की रक्षा हो, धार्मिक राजा हो, धार्मिक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो, ताकि धर्म की रक्षा, ऐसा हमें सोचना चाहिए। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में से स्पष्ट है कि दोनों पक्ष के कार्यकारी जन यथा द्रोण, भीष्म, अर्जुन, दुर्योधन सो नहीं रहे थे। वे सभी ऐसे युद्ध में भाग ले रहे थे जो लोक आवास से दूरस्थ स्थान पर संपन्न होने जा रहा था। तो सबके रहने का स्थान था हस्तिनापुर, पर युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, जो कि हरियाणा में है, दूर में हो रहा था। इसका अर्थ हुआ कि निर्दोष नागरिक प्रतिद्वंदी राजसी दलों के युद्ध के प्रभावों से दूर रहे, घर के लोगों को कोई दिक्कत ना हो, युद्ध दूर में हो, घर के लोग परेशान ना हो, वो आराम से सुख शांति से जैसे जी रहे थे वैसे जीते रहें। ऐसे युद्ध में जो कुछ हो रहा था उसे नागरिकों द्वारा देखे जाने की आवश्यकता नहीं थी। साधारण नागरिक, अभी साधारण नागरिक में सब होते हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, परंतु पहले के ज़माने में सिर्फ क्षत्रिय लड़ाई करते थे। क्षत्रिय लड़ाई करेंगे, बाकी 3 जातियां जो हैं, 3 वर्ण, वो तो घर में रहेंगे, वो लड़ाई नहीं करेंगे। तो बहुत राज्य में बहुत सारे ब्राह्मण हुआ करते थे, शूद्र हुआ करते थे, वैश्य हुआ करते थे, जो बिजनेस करते थे, आचार्यगण जो भी शिक्षा देते थे, जो भी सेवा होती थी, उनके जीवन पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि युद्ध बहुत दूर में लड़ा जा रहा है, वहाँ पे नहीं लड़ा जा रहा। बाद में ऐसा हो गया कि राज्य के ऊपर आक्रमण होने लगा, फिर उस राज्य में जो भी जाति के लोग रहते हों, जैसे भी लोग रहते हों, सब के ऊपर अत्याचार होने लगा, सबका धन लूटा जाने लगा, स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार होने लगा। वो तो बहुत गलत हो गया। बाद में तो फिर ये समाप्त हो गया ना, जो सिद्धांत को लोग छोड़ दिए और कुछ भी करने लग गए, पर वो पहले नहीं होता था। आप देखिए आजकल युद्ध कैसे होता है, आजकल तो सब छुपा के होता है युद्ध, बिना बताए सीधे बॉम्ब ब्लास्ट। इसके पहले जब मुसलमान राजा थे या अंग्रेज थे तो उस समय भी आक्रमण कर दिया, और अंदर में बच्चे भाग रहे हैं, स्त्रियां भाग रही हैं, और घोड़े पे चढ़ के सैनिक तलवार से काट रहे हैं, स्त्रियों को ज़बरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं। कितने मुसलमान राजा हिंदू लड़कियों को उठा कर ले गए, उससे विवाह भी किया, कई बार बिना विवाह के रखे। तो बहुत कुछ अत्याचार होता था उस समय। ये जो बीच का समय था, ये तो बहुत पहले की बात हो रही है, 5000 साल पहले की। उसके बाद बहुत सारे राजा हुए, फिर राजा भी बहुत सारे अय्याशी राजा थे जो अच्छे नहीं थे, भोग विलास करते थे। तो धीरे धीरे करते करते समय आ गया लोकतंत्र का,
तो ये तो हो गई राजनीति की बात। अब यहाँ पे भक्ति वाली बात हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, उन्हें तो अपनी आय का चतुर्थांश शासक को देना होता था, चाहे वह अर्जुन हो या दुर्योधन। ये टैक्स की बात हो रही है। जितना इनकम हुआ उसका 1/4 टैक्स के रूप में सरकार को देना होता था पहले। अभी अलग तरीके से टैक्स लिया जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों दलों के सेनापति आमने सामने खड़े थे। अर्जुन ने उन्हें अत्यंत करुणा से देखा और पछताने लगे कि राज्य लिप्सा के कारण उसे अपने स्वजनों को मारना होगा। तो आप लोग भगवत गीता बहुत सुन रहे हैं, सुबह भी सुन रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ पता चल चुका है। बहुत रोना धोना अर्जुन का मालूम पड़ गया है, कैसे अर्जुन दुखी था। फिर इसमें भी आपने देखा युधिष्ठिर कैसे दुखी थे, इसलिए तो उसको लाया गया ना यहाँ भीष्म पितामह के पास, ज्ञान मिले कि चलो राज्य के कारण हम लड़ाई कर रहे हैं, हम मार रहे हैं अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, गुरु को, तो ये सब के चलते दुखी थे। तो वह दुर्योधन द्वारा बनाए गए भयानक सैन्य व्यूह से रंच भर भी भयभीत नहीं था, लेकिन भगवान का दयालु भक्त होने के कारण स्वाभाविक था कि उसे सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य होता। अतएव उसने निश्चय किया कि वह सांसारिक वैभव के लिए युद्ध नहीं करेगा। ये तो होता है, ज्ञान हमको अंदर में धीरे धीरे, जब हम भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, भक्तों के साथ मिलना जुलना होता है और माला जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इस दुनिया से वैराग्य उत्पन्न होता है। अगर सही तरीके से कर रहे हैं, ईमानदारी से, तब। अगर दिखावा कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। अगर ईमानदारी से भक्ति कर रहे हैं तो वैराग्य उत्पन्न होना ही है। वैराग्य जो है ना, वो भक्ति माता का ही एक बाई प्रोडक्ट है। भक्ति माता के भक्ति के द्वारा ही उत्पन्न होता है। ज्ञान और वैराग्य उनके पुत्र हैं, तो वैराग्य होगा ही। यदि हम भक्ति करेंगे तो वैराग्य होगा ही। तो अर्जुन को भी वैराग्य होना ही था। और दया भी होती है भक्त के हृदय में, करुणा, दया, वैराग्य, बहुत सारी अच्छे अच्छे गुण पैदा हो जाते हैं भक्तों के हृदय में। तो इसीलिए वो नहीं चाह रहा था युद्ध करे, लेकिन यह तो अल्प ज्ञान के कारण था। इसीलिए कहा गया है कि उसकी बुद्धि कलुषित हो गई थी। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अर्जुन की बुद्धि कलुषित हो गई थी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अल्प ज्ञान के कारण था। देखिए, बहुत बार भक्त लोग कंफ्यूज होते हैं। अर्जुन को भगवान प्रभुपाद ने कहा है शुद्ध भक्त था, तो वो कहाँ गया। कभी कहते हैं कि अर्जुन मिश्रित भक्त था, कभी कहते हैं अर्जुन का ज्ञान अज्ञानी था, बुद्धि कलुषित हो गई थी, अल्प ज्ञानी था। क्या है सच बात, है ना। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। किसी व्यक्ति के पूर्ण पर्सनालिटी को बताना बहुत मुश्किल है, आसान कार्य नहीं होता। कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं, उसका विचार, उसका दिमाग भी बदलता रहता है। कभी वो सतोगुण में, कभी रजोगुण में, ऐसे चलता रहता है। इसीलिए प्रभुपाद भी अर्जुन के बारे में अलग अलग तरह की बात अलग अलग स्थान पर करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं अल्प ज्ञान होने के कारण कलुषित हो गई थी उसकी बुद्धि। अगर अल्प ज्ञान था और बुद्धि कलुषित हो गई थी तो भगवान ने उसको फिर से अच्छे से पूर्ण ज्ञान दे दिया, दिव्य ज्ञान दे दिया, गुह्यतम ज्ञान दे दिया भगवत गीता का, और उसकी जो कलुषित बुद्धि थी फिर से शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई। उसकी बुद्धि को कभी भी कलुषित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो भगवान का भक्त था। देखिए, प्रभुपाद खुद ही लिख रहे हैं फिर, जैसा कि भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय से स्पष्ट है। निश्चय ही अर्जुन की बुद्धि कलुषित हो गई थी, अन्यथा देहात्म बुद्धि के द्वारा भौतिक बंधन में पड़े कलुषित बद्ध जीवों के कल्याण के लिए भगवत गीता का उपदेश देने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ होता। तो प्रभुपाद दोनों बात बोल रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, बुद्धि नहीं होनी चाहिए थी कलुषित, क्योंकि भक्त था, लेकिन बुद्धि कलुषित हो गई थी। क्यों? क्योंकि यदि कलुषित नहीं होती तो जो ज्ञान दिया
जो हम लोगों को सुनना ज़रूरी है, वो ज्ञान कैसे अर्जुन को देते भगवान। कहने का मतलब गोल गोल घुमा के क्या हो गया कि फिर ये भक्त और भगवान की लीला है। तो जो भी समझ लीजिए, आप लोग भी सब कुछ समझ चुके हैं। तो अर्जुन ने भगवान के मर्जी से ही जो होता है वो सब होता है। यानी कि भगवान जब आते हैं, भगवान को जब कुछ लीला करनी होती है तो उनको पात्र चाहिए, उनको उनके साथ में स्वर्ग से आए थे अर्जुन। अर्जुन कोई हमारी तरह नहीं थे, स्वर्ग से आए थे। मगर गोलोक धाम से अर्जुन नहीं आए थे, आप इस बात का ध्यान रखिए। गोलोक धाम वासी अर्जुन नहीं है, स्वर्ग से आए थे, स्वर्ग गए। तो यहाँ पे कैसे हो जाता, कैसे सुनाया जाता, ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं। भगवत गीता संसार के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सुनाई गई, जिससे वे शरीर को धोखे से आत्मा न मान बैठें और परमेश्वर के साथ आत्मा के नित्य संबंध को पुनर्स्थापित कर सकें। भगवान द्वारा आत्मविद्या का प्रवचन मुख्य रूप से ब्रह्मांड के सभी भागों के समस्त व्यक्तियों के लाभ के लिए हुआ था। ऐसा नहीं कि अर्जुन को सुनाया तो सिर्फ पृथ्वी पर, ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड के जितने लोग हैं सबके लिए सुनाया, सभी भागों के व्यक्तियों के लिए। क्यों? क्योंकि देवता को भी मनुष्य ही कहा जाता है। 84 लाख में 4 लाख योनियां मनुष्य की है, तो 4 लाख योनियां सिर्फ हम लोग नहीं है, उसमें गंधर्व हैं, किन्नर हैं, अप्सराएं हैं, देवता हैं, असुर हैं, राक्षस हैं, सब हैं, सब मिला के 4 लाख होते हैं। तो देवताओं को भी मनुष्य योनि में ही रखा जाता है। तो सबके लिए ज्ञान दिया भगवान ने भगवत गीता का, ताकि सबको फायदा हो, चर्चा हो इसके बारे में, सब जगह चर्चा हो, सब जगह लोग सुने, क्योंकि ये जो ज्ञान है सिंपल ज्ञान नहीं है। इस प्रकार भीष्म पितामह ने यहाँ पे इस श्लोक में भगवान के उस रूप का गुणगान किया और भगवान के उस रूप पर शरणागति का भाव रखा। यानी आपका चरण कमल मिल जाए, आपका चरण कमल मेरे आकर्षण का केंद्र बने, लक्ष्य बने। कौन सा चरण कमल? चरण कमल तो एक ही है, पर कौन सा रूप? वो रूप जिस समय आप अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, वो वाला रूप भगवान को कह रहे हैं। तो भीष्म पितामह इस श्लोक में ऐसा कहते हैं, और फिर आगे श्लोक में देखेंगे हम कि आगे क्या कहते हैं। हम दूसरे श्लोक को पढ़ना शुरू करते हैं, जितना हो जाए। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकर्तुम अवलुप्तो रथस्थ धृत रथ चरण अभ्यात चलद्गु हरिः इव हन्तुम इभं गत उत्तरीयः स्वनिगमम अपनी सत्यनिष्ठा अपहाय निरस्त करने के लिए, मत प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा, ऋतम वास्तविक, अधिक कर्तुम करने के लिए, अवप्लतु नीचे उतरते हुए, रथस्थ रथ से, धृत ग्रहण करके, रथ चरण पहिया चक्र, रथ चरण भगवान का चरण नहीं, रथ चरण यानी पहिया, अभ्यात तेजी से चले, चलद्गु पृथ्वी को पद दलित करते हुए, हरि सिंह, इव सदृश हंतु मारने के लिए, इभम हाथी को, गत एक ओर छोड़कर, उत्तरीय ओढ़ने का वस्त्र या दुपट्टा। ये बहुत अच्छा श्लोक है। इस श्लोक का वर्णन बहुत सुंदर आकर्षक है। मेरी इच्छा की पूर्ति करके अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े।
जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़े। इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र रास्ते में गिर गया। तो भीष्म पितामह ने अभी बहुत सुंदर सीन याद किया है, बहुत अच्छा दृश्य याद किया है, जिसका आपको फोटो सब जगह मिलता है। पता नहीं भगवत गीता में है कि नहीं, हो सकता है इसमें हो। मुझे लगता है ये फोटो होना चाहिए इसमें। देखती हूँ, अगर होगा तो आपको दिखा दूंगी। आप लोग भी देखे होंगे, ये फोटो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। कौन सा फोटो? जिसमें भगवान रथ का पहिया उठाए हुए हैं और दौड़ रहे हैं भीष्म पितामह के तरफ, भीष्म पितामह को मारने के लिए। और जब दौड़ रहे हैं तो उनका उत्तरीय जो है, यानी जिसको हम तौलिया कहते हैं, गमछा कहते हैं, वो गिर गया। क्यों गिर गया? बहुत तेजी से दौड़े ना, गमछा वमछा पकड़ने का ध्यान नहीं रहा। देखिए बहुत सुंदर सीन है। हाँ, ये देखिए, ये देखिए क्या सीन है। हाँ, भगवान को देखिए, रथ को देखिए, और भीष्म पितामह को देखिए, नीचे बैठे हैं भीष्म पितामह। देखा आपने? ध्यान से देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। आपके सबके बुक में है, पर मैं दिखा दी। अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे, प्रतिज्ञा तोड़कर रथ का पहिया उठाया और क्रुद्ध होकर भीष्म देव पर तेजी से झपटे। ये सीन का वर्णन किया है। तो भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, बड़े बड़े केश हैं भगवान के, भीष्म पितामह डरे हुए हैं, तुनीर है, पीछे में मुकुट भीष्म पितामह का भी गिरा हुआ है, और भगवान का तो गिरा ही हुआ है। भगवान तो का तो सब कुछ है, ना दुपट्टा बचा है शरीर पे, मतलब उत्तरीय कहते हैं उसको, ना मुकुट है। देखिए, इसको दिखाने के चक्कर में जहाँ श्लोक पढ़ रही थी वो गायब हो गया। मेरा भी दिमाग जो है ना, तो इसी प्रकार का देखिए, भगवान भक्त वत्सल है, भगवान भक्त वत्सल है। तो अभी भगवान अर्जुन के कारण दौड़े हैं तो दुपट्टा गिर गया है। इसी प्रकार भगवान एक बार दौड़े थे सुदामा के लिए। जब सुदामा विप्र आए उनके राज्य में, द्वारका नगरी, और बड़ा मुश्किल से बहुत लंबा सफ़र तय करके, नंगे पांव, भूखे प्यासे, पैर में जूता नहीं, चप्पल नहीं, कपड़ा फटा चिटा हुआ आए, और बड़ा मुश्किल से प्रवेश किए, क्योंकि वैसे फटेहाल व्यक्ति को राज्य में कौन आने देगा। तो बहुत युक्ति लगा करके वो अंदर प्रवेश किए और खबर भेजा कि सुदामा, बता दीजिएगा जाके कृष्ण को कि आपके बचपन का मित्र सुदामा आया है। इसके ऊपर तो बहुत सुंदर सुंदर गाने बने हुए हैं। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है ना। न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, और क्या क्या है, बहुत सारा मुझे नहीं याद आ रही है। तो वहां पे भी जब भगवान सुने कि सुदामा आया है, दौड़ गए। सेम सिचुएशन, वहां भी उत्तरीय गिर गया, पैर में चप्पल भी नहीं पहने, दौड़ गए सुदामा से मिलने। सारे परेशान, सारे लोग परेशान, ये कौन है सुदामा। और गए तो गले लगाए। अब कहाँ भगवान इतने खूबसूरत सिल्क की धोती पहने हैं और चमकदार शरीर है, भगवान है, और कहाँ सुदामा, पैर में बिवाइयां फटी हुई, नरकंकाल। सब लोग आश्चर्य करने लगे, ये कौन है जिसके चलते भगवान दौड़ के आए हैं ऐसे करके अपने रुक्मिणी माता के महल से। फिर अंदर ले गए, गले लगाया, तो सब देख रही है पूरी दुनिया, ये क्या हो रहा है, ये दरिद्र ब्राह्मण को कैसे द्वारकाधीश गले लगा रहे हैं।
फिर बाद में गले ही नहीं लगाया, अंदर ले गए, उनका चरण धोया, कठौता में पानी लेके स्वयं, और चरण का जो चरणोदक हुआ उसको सब पे छिड़का, अपने घर के सारे लोगों पे, रुक्मिणी माता पर भी, स्वयं पर भी, बच्चों पर भी। फिर उनकी आरती उतारी, खिलाया पिलाया, उनकी आरती उतारी प्रॉपर। ये है भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, आप समझ सकते हैं ये सीन देख करके। अब ये तो मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि भक्त से मिलने के लिए कैसे भगवान दौड़ते हैं, ये बात को समझिए। श्रील प्रभुपाद इसके बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, सब जगह अलग अलग चीजें लिखते हैं कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति दरबार में आया, किसी राजा के दरबार में कोई व्यक्ति आया और बोला कि हमारा बेटा बीमार है, या हमारा भाई बीमार है, या उसको कुछ हो गया है, तो सहायता दीजिए महाराज, मदद कीजिए। तो राजा क्या करेगा, ठीक है, कोषाध्यक्ष को बोलेगा थोड़ा इसको धन दे दो, थोड़ा धन दे दो, तुम जाओ अच्छे से इलाज करा लेना, हो गया, राजा की ड्यूटी समाप्त। परंतु यदि कोई आदमी लेकर खबर आता है राजा के पास, राजा अपने शयन कक्ष में है, रानी के साथ बातचीत कर रहे हैं या लेटे हुए, और एक दरबार में कोई व्यक्ति आता है, या मैसेंजर आता है, दूत आता है, खबरी आता है कि आपका पुत्र गिर गया है, चोट लग गई है, उसको कोई उठा ले गया है, कोई भी दुर्घटना घट गई है, तो क्या राजा कोषाध्यक्ष को बोलेगा या मंत्री को बोलेगा कि ठीक है जाओ इलाज करा दो, या फिर धन दे दो? नहीं, वो जिस वस्त्र में है, जिस स्थान पर है, बिना गहने जेवर का जैसे भी है, उसी परिस्थिति में वो दौड़ जाएगा, और तब तक दौड़ेगा जब तक बेटा से मिल नहीं लेगा, और फिर बेटा के समस्या का समाधान करने के लिए जहां जहां जाना पड़ेगा वहां वहां जाएगा। जब उसका बेटा थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तब वो रिलैक्स करेगा। यही है फर्क भगवान के भक्तों और दूसरे लोगों के बीच में। भगवान के भक्त अच्छे वाले वो पुत्र के समान है, राजा के पुत्र के समान, और दूसरे लोग जो क्या है, ठीक है राज्य में कोई रहने वाला व्यक्ति है, उसको जो सुविधा चाहिए हम दे देंगे। तो इसीलिए दौड़ने का जो स्पीड है, जो मिलने की लालसा है, उसमें बहुत फर्क हो जाता है। ठीक है, आज यहीं समाप्त। आज 22 तारीख है शायद ना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।